हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था उसके अंदर मैंने पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो डिफरेंट था वो भी मैंने आपको एकदम सीक्वेंस से समझाया था कि इसके अंदर टाइम कैसे मैनेज किया जाता है जो पास्ट का टाइम दिया होता है। ठीक है, तो आज हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे इसके बारे में हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो में आप बने रहिए और अपने जो नोट्स है वो प्लीज जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स जब बनाओगे तो आपको एग्जाम के टाइम जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होता है कि जब कोई एक्शन पास्ट के किसी मोमेंट से प्रारंभ हुआ और अभी भी वह एक्शन जारी हो। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ कैसे होता है। जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है, जैसे एक डायग्राम है, ये क्या कह रहा है कि जब कोई एक्शन पास्ट के किसी मोमेंट से, मतलब क्या है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट। ये क्या है? मैंने आपको बताया है कि ये प्रेजेंट टाइम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्यूचर टाइम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? पास्ट टाइम हो गया। मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट से पहले जो बीत गया वो क्या है? पास्ट में आ गया, और जो आगे आएगा वो किस में आएगा? फ्यूचर में आएगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि कोई ऐसा काम जो पास्ट से स्टार्ट होता है, मतलब पास्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो काम प्रेजेंट तक जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि जो किसी मोमेंट से प्रारंभ हुआ है और अभी तक वह एक्शन जारी है। मतलब क्या है? जो परफेक्ट हमने किया था उसके अंदर वो काम पूर्ण हो गया था, लेकिन यहाँ पे काम पूर्ण नहीं हुआ, यहाँ पे जारी है। देखो कैसे जारी है, जो यहाँ पे जो पास्ट का मोमेंट है ना, इससे ये काम जारी है। जो जारी का निशान होता है ना वो ऐसे टिक 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 होता है। ठीक है, ये काम क्या है? जारी है। जब ये काम, मतलब क्या है, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि 2 घंटे से, मतलब क्या है? ये पॉइंट है ना 2 घंटे से, ये डिफरेंट है ना। ये जो ये मैंने बनाई है ना, ये कंटिन्यू का मतलब साइन है। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे से कोई आदमी काम कर रहा है, 3 बजे से, मतलब ये क्या है? ये जो डिस्टेंस है ना और ये बीच में जो एक कंटिन्यूटी है जिसे हम से बनाते हैं, सिंस और फोर लगाते हैं, वो यहाँ पे ही वो मैटर है सारा। ठीक है, सिंस और फोर का यूज भी होता है इस टेंस के अंदर, ये भी मैं बता देती हूँ आपको, सिंस और फोर का। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा आई थिंक। अब देखिए आप, ऐसे सिचुएशन में नॉन कंटिन्यू वर्ब्स का प्रयोग यदि दर्शाना हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। कि jैसे नॉन कंटिन्यू वर्ब कौन सी होती है? बहुत सारी जो स्टेटिव वर्ब होती है जो नॉन कंटिन्यू होती है, जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि आई known Ravi for 6 years ago। अब इसके अंदर क्या है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर सिंस, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है हैव नोन रवि फॉर 6 years ago, इसके अंदर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि सिंस और फॉर का यूज हुआ है, लेकिन नॉन है, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि नॉन कंटिन्यू वर्ब है। बस सेकंड जो हमारा जो पॉइंट है वो ये बताना चाहता है कि जब नॉन कंटिन्यू मतलब वर्ब आई हुई हो तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस यूज करते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि वहां पे ये सिचुएशन बन रही हो, चाहे आपको अंत में फॉर या सिंस का यूज हुआ मिले, यदि यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है वो यदि नॉन कंटिन्यू वर्ब है तो आपको वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही साइकिल यूज करनी होगी। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना होगा वहां पे। ठीक है, आगे देखिए, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये किसके एग्जांपल देखते हैं? ये हम प्रेजेंट परफेक्ट के देखते हैं, कंटिन्यू के। ठीक है, कि राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये सिंस मैंने आपको बताया है कि जिस टाइम का हमें पता होता है, जो निश्चित टाइम होता है उसके पहले सिंस लगता है, और जिसका टाइम हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से, कौन से दिन 3 से, कौन से 2 घंटे से, तो वहां पे फॉर का यूज होता है। और जो पता होता है वहां पे किसका? सिंस का प्रयोग होता है। जैसे मॉर्निंग मतलब सुबह से है तो यहाँ पे सिंस यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही देखो, आई हैव बीन लर्निंग, हम सीख रहे हैं टेंस सिंस स्कूल टाइम। क्या हम क्या है? जो स्कूल टाइम से ही क्या कर रहे हैं? टेंस सीख रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। हमें पता है कौन कब स्कूल में था। ठीक है, आगे देखिए कि सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वह क्या है? फॉर 10 आवर्स, मतलब वो 10 घंटे से सो रहा है। ठीक है, पता नहीं है कौन सी 10 आवर्स है, तो यहाँ पे फॉर का यूज हो जाएगा। आगे देखिए विशेष स्थिति। अब देखते हैं विशेष स्थिति। इसके अंदर क्या है कि जब कोई कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका, मतलब कोई काम है वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका हो, ठीक है, और उसका जो
मतलब ऑलरेडी जो काम फिनिश्ड हुआ है तो उसका प्रभाव यदि अभी तक हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई काम है, ठीक है, वो क्या पास्ट में जो स्टार्ट हुआ है और वो अभी प्रेजेंट में उसका जो प्रभाव है, तो वहां पे हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। आगे ये क्या बोल रहा है कि ये सिचुएशन है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यदि स्पीकर किसी के पर्सन के प्रति स्पष्टीकरण दे रहा हो, कोई पर्सन के प्रति क्या स्पष्टीकरण दे रहा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज होता है, ठीक है। जैसे व्हाई आर योर क्लोथ सो व्हाट, और आई हैव बीन वाटरिंग गार्डन। तो ये जैसे कुछ वर्ड्स है कि ऑल डे, नाइट, ऑल नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग के बाद, सिंस, फॉर, जो प्रीपोजिशन है वो नहीं आएगी, नो प्रीपोजिशन। जैसे राम हैज बीन प्लेइंग ऑल डे, जब ये ऑल डे आ जाएगा तो यहाँ पे सिंस और जो फॉर है वो प्रीपोजिशन नहीं आएगी। कौन कौन सी वर्ड है, ऑल डे हो गया, ऑल नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इनसे पहले नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वो यहीं पे ही फिनिश होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।